Hello traders, and I welcome you back to AlphaDex Trading in another video of market analysis for Nifty and Bank Nifty for tomorrow. The date will be 1st of March. और आज का मार्केट आपको दिखेगा कि विक्स जो है बहुत ज़्यादा डाउन था आज पूरे पर्टिकुलर डे पर, और आज का मार्केट पूरा साइडवेज था। यहाँ पर ऑप्शन बाइंग के लिए कहीं भी कोई स्कोप नहीं था। हाँ, इफ़ यू आर ऑप्शन सेलर तो आप 40,400 के ऊपर के कॉल्स यहाँ से सेल करना स्टार्ट कर सकते थे। और इफ़ यू आर ऑप्शन सेलर यहाँ पे डाउन साइड की बात की जाए तो 39,800 का पुट, 700 का पुट, ये सब आउट ऑफ द मनी पुट्स आप सेल कर सकते थे। तो मार्केट एक बीच रेंज में था, तो यहाँ पे आपको डीके पे प्रॉफिट होता। बट एज अ ऑप्शन बायर आज का मार्केट पर्टिकुलरली हमारे लिए साइडवेज था। नाउ क्विकली वी विल डू द एनालिसिस फॉर टुमारो। सो सिंपली हम सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं, और आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी ने अपना जो लो था उसको अभी होल्ड किया हुआ है पर्टिकुलर इस लेवल को। यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स पहले रेजिस्टेंस भी लिया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है, उसके बाद यहाँ भी सपोर्ट लिया है, उसके बाद इस पर्टिकुलर जगह पे भी सपोर्ट लिया है, और बैंक निफ्टी अभी इसी पर्टिकुलर जोन में है। अब लॉन्ग ट्रेड्स की बात की जाए तो ये जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर एक दिख रहा है, इसके ऊपर हम हमारी लॉन्ग ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो लेवल रहेगा 40,635। और अब क्विकली हम मूव करेंगे यहाँ से थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे। और एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे मूव करने से पहले हम एक बार फिबोनाची देख लेते हैं कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई आसपास इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं या नहीं। तो यहाँ से मैं इस मार्केट के बॉटम को कनेक्ट करूँगा इस टॉप के साथ, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि हम हमारे लेवल्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर जाएगा 40,800 पे, विच इज़ 0.618 फिब लेवल, आई एम सॉरी, विच इज़ 0.5 फिब लेवल, और 0.618 लेवल आ रहा है अराउंड इस पर्टिकुलर लेवल पे। तो हम इसे मार्क कर लेंगे 0.618। इसके नीचे हम यहाँ पे हमारी शॉर्ट ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। और बाकी हमारा फर्स्ट टारगेट ऑब्वियसली ये रहेगा। उसके बाद सेकंड टारगेट के लिए हम वेट कर सकते हैं फिप के 0.786 लेवल्स का। तो ये दो लेवल्स बनेंगे हमारे डाउन साइड टारगेट्स। और अपसाइड की बात की जाए तो अपसाइड पे यहाँ पर एक मुझे रेजिस्टेंस दिख रही है, और फिप के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर एक हमारी रेजिस्टेंस बनेगी 41,616 पे। और अब हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे मूव करेंगे यहाँ से। तो हम यहाँ से 4 आवर टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं। तो आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन फेज़ में है। अब अगर पर्टिकुलरली कल की बात की जाए तो यहाँ से हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं, और आपको एक रेंज दिखेगी बैंक निफ्टी की, जिस नैरो रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है लास्ट 2 to 3 डेज से। तो ये पर्टिकुलर रेंज में हमें मार्केट को नहीं छेड़ना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूव्स रहेंगे। यहाँ पर कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। तो अब लॉन्ग ट्रेड हम कहाँ पर प्लान कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये जो जोन हमारा बन रहा है, मैं दोनों को एक बार वाइट लाइन से मार्क कर देता हूँ, ताकि हमारे जो दोनों जोन्स हैं ये आपको पता हो कि ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। इसके ऊपर या इसके नीचे ही हम हमारी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। ऑलराइट, तो मैंने लेवल्स यहाँ पे आप लोगों के लिए रेक्टिफाई कर दिए हैं। तो अब सिंपल है, यहाँ पर अगर हमें हमारे अब अपसाइड का पोजीशन बनाना है तो हमें सिंपली वेट करना होगा 40,372 के ब्रेकआउट का फॉर द अपसाइड। और अगर डाउन साइड की बात की जाए तो डाउन साइड का ट्रेड आप प्लान कर सकते हो आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ 39,784। बीच का ये जो रेंज है इसमें आपको दिख रहा है कि कोई भी डिसीजन नहीं हो रहा है, बहुत ही इनडिसाइसिव सा जोन है। तो पर्टिकुलरली इस जोन को हम अवॉइड करेंगे ट्रेड करना है। इसके अंदर हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। दिस इज़ आवर नो ट्रेडिंग जोन इन बैंक निफ्टी। अपसाइड टारगेट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट टारगेट क्लियर कट यहाँ पे 40,800 का मुझे दिख रहा है। सेकंड रेजिस्टेंस एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, तो हम इस लेवल को भी यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। अगर इन केस हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना हो या मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल से रिवर्स होता दिखे तो हम हमारी पोजीशंस को यहाँ पर बुक कर सकते हैं। तो सेकंड टारगेट बनेगा हमारा 40,280। और अगर थर्ड और फाइनल टारगेट की बात की जाए अपसाइड की तरफ तो ये बनेगा 41,620। तो ये 3 टारगेट्स हमारे निकल के आए अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी में। डाउन साइड की अगर बात की जाए तो डाउन साइड का फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर बनेगा, जो कि एक प्रीवियस सपोर्ट भी था, विच इज़ 39,453। और अगर डाउन साइड के सेकंड टारगेट की बात की जाए तो डाउन साइड में सेकंड टारगेट है 38,889, या राउंड फिगर में आप बोलो तो 38,900 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा डाउन साइड की तरफ। तो ये एनालिसिस हमारा बैंक निफ्टी का हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पर मैं क्विकली आप लोगों के साथ लेवल्स अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ।
ऑलराइट, नाउ विल मूव टू द निफ्टी। और आपको दिखेगा कि निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी से कंपैरिजन में ज़्यादा यहाँ पर वीक है। निफ्टी में कंटिन्यूसली फॉल दिख रहा है, जैसे बैंक निफ्टी एक छोटी सी रेंज में साइडवेज ट्रेड कर रहा है, बट निफ्टी यहाँ पर आपको दिखेगा कंटिन्यूसली फॉल करे जा रहा है। तो निफ्टी में हम सिंपली हमारे एनालिसिस को अगेन स्टार्ट करेंगे वन डे टाइम फ्रेम से। तो हम यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम में आएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रीवियस कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है क्या। उससे पहले आपको अगर मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से बताऊँ तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो बियरिश हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर लोअर लो लोअर लो लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही है और एक ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको निफ्टी ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है काफ़ी टाइम से, बट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर हमारी सेकंड रेजिस्टेंस आपको दिखेगी, तो मैं सिंपली इस लेवल को मार्क कर देता हूँ। तो ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगी, इसके ऊपर हमें एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। और आपको दिखेगा कि निफ्टी ने यहाँ पर जो कल सपोर्ट बनाया था आज उसको भी निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर दिया है यहाँ पर फाइनली, बट निफ्टी में शॉर्ट होने के लिए हमें वेट करना होगा थोड़ी सी सेफ एंट्री का। ये जो लास्ट सपोर्ट है इसके ब्रेक डाउन के बाद हम यहाँ पर सिंपली हमारी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं डाउन साइड की। और अभी हम लेवल्स वगैरह और रेक्टिफाई करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। तो ये ऊपर से जो लेवल्स बन के आते हैं वो समवेयर अराउंड ये लेवल बनेगा हमारा। और एक बार अगर हम फिबोनाची देख लें यहाँ पर निफ्टी में भी, तो यहाँ पर मैं सिंपली इसके बॉटम को इसके टॉप के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर हमारे लेवल्स को थोड़ा सा और हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर ये बन गया हमारा 786 का लेवल, ये है फिप का 0.618 का लेवल विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो इसके ऊपर ही अब हम बाइंग साइड की ट्रेड्स को अग्रेसिवली प्लान कर सकते हैं और इसके नीचे हम हमारी सेल साइड की ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। और जो लास्ट एंड फाइनल सपोर्ट निफ्टी के लिए दिख रहा है वो समवेयर अराउंड इधर दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर भी मैं इस लेवल को मार्क कर लूँगा। अब ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस निकल कर आते हैं ये आपकी लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग के लिए, या जो लोग फ्यूचर्स को ट्रेड करते हैं उनके लिए होता है। अब इंट्राडे में अगर हमें ट्रेड करना है तो इतनी बड़ी रेंज अगर आप वेट करोगे तो आपका मोमेंटम ही निकल जाएगा या फिर आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। तो इंट्राडे के लिए हम हमारे लेवल्स को थोड़ा सा रेक्टिफाई करेंगे। तो हम सिंपली यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम में मूव करते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा कि यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाए जा रहा है एक के बाद एक, और अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। अभी पीछे प्रीवियस में यहाँ पर आसपास कोई भी सपोर्ट जोन नहीं दिख रहा है और यहाँ पर जो मार्केट ने कल सपोर्ट बनाया था उसके भी नीचे आज ये निकल के आ चुका है। अब सिंपली हम मूव करते हैं 60 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि मार्केट में आखिर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो ये जो हमारी प्रीवियस स्विंग आपको दिख रही है ये स्विंग यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस प्रेजेंट होंगे। जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ लोअर लो फॉर्मेशन पे उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो जैसे ही ये वाला स्विंग हमारा ऊपर की तरफ निकलता है यहाँ से, यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा इस लेवल तक के लिए। इसके बाद सेकंड टारगेट हमारा थोड़ा सा ऊपर है, उसको भी हम थोड़ा सा और रेक्टिफाई भी करते हैं। हम डायरेक्ट मूव करेंगे 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। ओके, तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आपको एक क्लियर रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा होगा। ये क्लियर कट रेजिस्टेंस है जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियसली सपोर्ट बनाया था, उसके बाद यहीं से फॉल किया था। उसके बाद आज का मार्केट देखे तो आज भी इसी पर्टिकुलर लेवल से फॉल आया है मार्केट में। तो ये लेवल बनेगा हमारा अपसाइड जाने के लिए एक बैरियर। इसके ऊपर हम हमारी अपसाइड ट्रेड्स को निफ्टी में प्लेस कर सकते हैं। और अगर डाउन साइड की बात की जाए तो 17,214 के नीचे हम हमारी डाउन साइड ट्रेड्स को प्लान करेंगे। अब अगर डाउन साइड के टारगेट्स की बात करें तो यहाँ पर दूर दूर तक मुझे कोई सपोर्ट जोन नहीं दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम को इंक्रीज़ करूँगा। और एक सपोर्ट जोन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर वो समवेयर अराउंड इस लेवल पर है। अगर आपको दिखे, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, उसके बाद वापस सपोर्ट लिया है, उसके बाद इसका रीटेस्ट किया है, उसके बाद वापस होल्ड किया है, फिर पर्टिकुलर इसी लेवल से एक हैवी बाइंग मार्केट में अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिली है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा हमारा और एक टारगेट रहेगा। तो अप्रोक्स 100 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पर टारगेट हमें दिख रहा है पहला। और अगर सेकंड टारगेट की बात की जाए, सेकंड सपोर्ट जोन की बात की जाए जो आसपास है, तो वो ये वाला लेवल है 16,967। यहाँ पर भी एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने के लिए मिली थी यहाँ इन पर्टिकुलर लेवल से। और अब हम मूव करते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि हमारा ट्रेड प्लान क्या हो सकता है कल के लिए। तो यहाँ पर एक रेंज निकल के आ रही है और रेंज काफ़ी बड़ी है गाइस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पर्टिकुलरली
17,444 से ऊपर हम हमारी लॉन्ग एंट्री को प्लेस नहीं कर सकते हैं, और जो शॉर्ट है वो 17,214 के नीचे रहेंगे। तो ये हमारे कुछ टारगेट्स हैं। अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड का फर्स्ट टारगेट होगा 17,570। अगर सेकंड टारगेट की बात करें अपसाइड पे, तो यहाँ पर आपको एक केस पता होगा कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होती है वो एज अ सपोर्ट एक्ट करती है, और जो प्रीवियस सपोर्ट होता है वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है। तो यहाँ पर एक लेवल निकल कर आ रहा है ये वाला, तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ। ये पर्टिकुलर लेवल हमारा बनेगा यहाँ से सेकंड टारगेट अपसाइड के लिए, तो इसे हम मार्क कर लेंगे। ये दो टारगेट्स हमारे बनेंगे अपसाइड के लिए कल के पर्टिकुलर दिन के लिए। और थर्ड रेजिस्टेंस मुझे आसपास यहाँ पर समवेयर अराउंड दिख रही है, इस लेवल पर आपको भी दिखेगा। यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किए इस लेवल पर, एज यू ऑल कैन सी राइट हियर। यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किए, ब्रेकआउट ट्राई किया, नीचे आ गया, उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पर कंसोलिडेशन भी हुआ है काफ़ी टाइम तक। उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट वगैरह लेके मार्केट वापस से नीचे आ गया, सस्टेन नहीं कर पाया अपर लेवल्स को। तो ये हमारा सेकंड टारगेट बन सकता है अपसाइड के लिए। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर 17,918 का हमारा टारगेट बनेगा। डाउन साइड की बात करूँ तो डाउन साइड का टारगेट अगर हमारा 17,214 ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट 100 पॉइंट्स के आसपास का है। 17,120-122 का हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा। सेकंड टारगेट की बात करें तो 16,967 बनेगा हमारा सेकंड टारगेट। और थर्ड और फाइनल टारगेट की बात करें तो ये बनेगा 16,756 निफ्टी में। तो ये तीन टारगेट्स बनेंगे हमारे निफ्टी में अपसाइड और डाउन साइड के लिए। अब मैं इसका भी सिंपली एक स्क्रीनशॉट आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आज की परफॉर्मेंस की बात की जाए ग्रुप की, जो कि फ्री ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली। लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज पर्टिकुलरली साइडवेज डे था। ऑप्शंस में हमारी पर्टिकुलर एक ट्रेड थी, उसमें वो एक्टिवेट नहीं हुई बैंक निफ्टी की। और सेकंड ट्रेड थी हमारी फिन निफ्टी की, उसमें अराउंड 10 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस था। दिस वाज अ हीरो ज़ीरो ट्रेड। तो यहाँ पर हमारा 10 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस हिट हो गया था। 20 पे एग्जीक्यूशन था, 10 पे हमने इसको एग्जिट कर दिया था। उसके अलावा स्टॉक्स की बात की जाए तो दो स्टॉक्स में टारगेट 1 हिट हुआ था, जैसे कि ये वेदांता लिमिटेड है, इसमें फर्स्ट टारगेट हिट हुआ था और सेकंड टारगेट से ये बाउंस हो गया था यहाँ से, तो इसका फाइनल टारगेट नहीं हिट हो पाया, यहाँ से बाउंस आ गया था। दो टारगेट्स हमारे इसमें हिट हुए सिंपली। हिंदाल्को की बात की जाए तो हिंदाल्को में भी फर्स्ट टारगेट हिट हुआ था, उसके बाद यहाँ पर 10 रुपये के आसपास का फॉल और आया था, बट ये सेकंड टारगेट तक नहीं पहुँचा और ये यहीं से रिवर्स हो गया स्टॉक। और पर्टिकुलरली मोस्ट ऑफ द टाइम आज का दिन जो था वो साइडवेज ही था, चाहे इंडाइसेज हों चाहे आपके स्टॉक्स हों। जैसे पर्टिकुलरली मैं आपको अगर हिंदाल्को का एग्जांपल दिखाऊं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि कोई मोमेंटम मार्केट में नहीं आया, पूरे दिन ये साइडवेज ही रहा। मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा ऑल फॉर देखने के लिए मिला हमको, बट मार्केट आवर्स में जो है साइडवेज रहा था पूरा का पूरा स्टॉक ही है। तो ये परफॉर्मेंस हमारी आज की थी। साइडवेज डेज पे जनरली हम अवॉइड करते हैं ऑप्शंस में ट्रेड करना, क्योंकि अगर आप साइडवेज डेज में ऑप्शन पे ट्रेड करते हो एज अ ऑप्शन बायर तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना 100% फिक्स्ड होता है। तो आपको अपना कैपिटल प्रिवेंशन पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और इन पर्टिकुलर दिनों पे आप उन सेक्टर्स को फोकस कर सकते हो जो कि ब्लीड कर रहे थे, जो कि ज़्यादा फॉल कर रहे हो। जैसे मार्केट आपको पता है डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी मेटल जो है वो वर्स्ट हिट है, मतलब सबसे ज़्यादा फॉल जो आ रहा है वो निफ्टी मेटल्स की वजह से आ रहा है। तो हमने यहाँ पर जो स्टॉक सिलेक्शन किया था आज वो निफ्टी मेटल्स के बेस पर ही किया था, और यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से और डेटा के हिसाब से भी बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश था और निफ्टी टोटली अपोजिट था, बियरिश था। तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि दोनों इंडाइसेस जब तक सेम डायरेक्शन में डेटा नहीं बताते हैं तब तक मूव नहीं आता है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो या तो वो साइडवेज हो जाएंगे या फिर उनका कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होगा। तो पर्टिकुलरली इन डेज पे हम मार्केट को ट्रेड करना अवॉइड करते हैं और हम स्टॉक्स पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो अगर आपको भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब। आई विल सी यू टुमारो इन अनदर एनालिसिस एंड आई विश यू अ प्रॉफिटेबल डे फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।